नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम ने की पंजाब के सीएम से मुलाकात। पंजाब के नए सीएम को होली की शुभकामनाएं दी गई हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा राजभवन में मिले दोनों मुख्यमंत्री। दोनों राज्यों के गवर्नर भी इस मौके पर मौजूद रहे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी इस मौके पर शिरकत की। डिप्टी सीएम भी रहे समारोह में मौजूद। हरियाणा राजभवन में मिले दोनों मुख्यमंत्री। पंजाब के नए सीएम को दी होली की शुभकामनाएं। सीएम ने की पंजाब के सीएम से मुलाकात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम से मुलाकात की है। हरियाणा राजभवन में दोनों मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। पंजाब के नए सीएम को होली की शुभकामनाएं दी गई हैं। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी इस मौके पर शिरकत की। डिप्टी सीएम भी रहे इस समारोह में मौजूद। दोनों राज्यों के गवर्नर भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम ने पंजाब के सीएम से मुलाकात करी है। पंजाब के नए सीएम को होली की शुभकामनाएं दी गई और इस मौके पर दोनों राज्यों के गवर्नर भी मौजूद रहते हैं। ये तस्वीरें आप सभी के सामने। डिप्टी सीएम भी इस समारोह में मौजूद रहे तो होली की शुभकामनाएं दी गई हैं। होली मिलन समारोह में पहुंचे थे पंजाब के सीएम। होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर दोनों राज्यों के गवर्नर, डिप्टी सीएम, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे और होली की शुभकामनाएं यहां पर दी गई हैं। पंजाब के नए सीएम को होली की शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ये तस्वीरें आपके सामने। गुलाल लगा करके शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने और दोनों राज्यों के गवर्नर भी इस मौके पर मौजूद रहे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी इस होली मिलन समारोह में शिरकत की। छठवीं से 10वीं कक्षा का कोर्स बदला। इतिहास की पुस्तक आपको बताते चले इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से, जहां पर 2022-23 में बच्चों को इतिहास का नया कोर्स किताबों में होगा। गौरवशाली इतिहास पुरानी पुस्तक में नहीं था, जिसकी वजह से अब आपको बताते चले जो सिलेबस है उसे बदल दिया गया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने ये जानकारी दी है। तो आपको बताते चले यहाँ पर बच्चों का जो सिलेबस है वो बदल चुका है। आपको बता दें क्योंकि 6वीं से 10वीं कक्षा का कोर्स बदल गया है। इतिहास की पुस्तक का कोर्स बदला गया है। 2022-23 में बच्चों को इतिहास का नया कोर्स दिया जाएगा। किताबों में होगा गौरवशाली इतिहास। इस वक्त की बड़ी खबर भिवानी से। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने यह अहम जानकारी दी है। किताबों में होगा गौरवशाली इतिहास। इतिहास की पुस्तक का कोर्स बदल दिया गया है। दो 2022-23 में होगा बच्चों को नया कोर्स दिया जाएगा। किताबों में गौरवशाली इतिहास होगा। पुरानी पुस्तक में था यूरोपीय देशों का ज्यादा जिक्र, जिस वजह से बदल दिया गया है। इतिहास की पुस्तक का कोर्स बदला है। 6वीं से 10वीं कक्षा का कोर्स बदला गया है। भिवानी से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। टेनिस स्टार मारिया शारापोवा पर एफआईआर दर्ज की गई है। माइकल शुमाकर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। तो आपको बताते चले दिल्ली की रहने वाली है शिकायतकर्ता। टेनिस स्टार मारिया शारापोवा पर एफआईआर दर्ज। दोनों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। माइकल शूमाकर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। टेनिस स्टार मारिया शारापोवा पर एफआईआर दर्ज। इसी के साथ माइकल शूमाकर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है।
दोनों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। गुरुग्राम से आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले टेनिस स्टार मारिया शारापोवा पर एफआईआर दर्ज हुई है। माइकल शुमाकर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। एक महिला ने शिकायत करवाई है और दिल्ली की रहने वाली है शिकायतकर्ता। तो आपको बताते चले शिकायतकर्ता दिल्ली की रहने वाली है जिसने शिकायत की थी और धोखाधड़ी का यहां पर मामला दर्ज किया गया है। टेनिस स्टार मारिया शारापोवा पर एफआईआर, माइकल शुमाकर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। एक महिला ने करवाई शिकायत दर्ज, दिल्ली की रहने वाली है शिकायतकर्ता। गुरुग्राम से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। टेनिस स्टार मारिया शारापोवा पर एफआईआर, माइकल शुमाकर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। एक महिला ने करवाई शिकायत दर्ज, दिल्ली की रहने वाली है शिकायतकर्ता। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने लोगों को अपनी विकास नीतियों और कार्यों के बारे में बताया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाशोत्सव, कोरोना टीकाकरण अभियान, परिवार पहचान पत्र, जल शक्ति अभियान, सरकारी नौकरियां, विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन और व्यवस्था में सुधार जैसे लोक कल्याणकारी कार्य शामिल रहे। वहीं कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर के सीएम ने कहा कि हम एक नया नियम लेकर के आएंगे, जहां मूवीज को अगर टैक्स फ्री करवाना है तो उसमें जनता की टिकट टैक्स फ्री हो, जिसका सीधा फायदा जनता को पहुंचे। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं समेत आम जन भी मौजूद रहा। इसमें एक प्रकार का हरियाणा का कुछ बैठकें, अंतर्राष्ट्रीय जो ये सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला है, ये कल नहीं 19 को परसों ये शुरू होने जा रहा है और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। क्योंकि कोविड के बाद एक प्रकार से 2 साल के बाद, 2 साल बीच में नहीं हुआ, तो अब ये मेला हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें इस बार जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो पार्टनर स्टेट है, और ऐसे ही पार्टनर कंट्री के नाते से उज्बेकिस्तान ये हमारा कंट्री पार्टनर रहेगा। 20 देशों के जो लोग हैं, कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, वो इसमें भाग लेने के लिए आएंगे, ऐसी संभावना है। एक दूसरा कार्यक्रम वो भी कोविड के कारण से ही थोड़ा विलंब हुआ है। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जो प्रकाशोत्सव सारे देश भर में कुछ स्थानों पर मनाया गया है, कुछ स्थान अब मना रहे हैं। मई तक ये सब कार्यक्रम चलेंगे। तो इसमें एक प्रकार का हरियाणा का कुछ बैठकें, कुछ छोटे कार्यक्रम तो हुए हैं, लेकिन बड़ा कार्यक्रम एक आयोजन उसका किया जा रहा है। उसकी तिथि तय हुई है 24 अप्रैल 2022 और स्थान होगा पानीपत। एक समाचार वो भी आपको बताना है कि ये जो कोरोना के कारण से टीकाकरण का जो अभियान चला, वो अभियान हरियाणा में बहुत तेजी से चला है। कुल मिलाकर 2 करोड़ 29 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है। 1 करोड़ 83 लाख ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी डोज लग चुकी है। और जो 60 वर्ष से ऊपर के जिसको तीसरी डोज या प्रिकॉशनरी डोज जिसको कह रहे हैं, 2,54,000 लोगों को वो भी लग चुकी है। और फिर जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को 3 जनवरी को जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो भी 11 लाख बच्चों को पहली और 6 लाख बच्चों को दूसरी डोज लग चुकी है। अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी ये जो कोविड रोधी टीकाकरण है, ये कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। परिवार पहचान पत्र की एक जानकारी जो आपको देनी है वो है कि जैसा फेज वाइज हम डाटा को पुश करते हैं उसकी वेरिफिकेशन के लिए अभी तक 4 फेज में 30,06,000 परिवारों का डाटा ये हम पुश कर चुके हैं, जो प्राय कंप्लीट हो गया है। अब 5वें फेज को भी हमने पुश किया है अभी 2-3 दिन पहले। तो जो 4 फेज में किया है 30,06,000 परिवारों का, उसके अंदर जो इनकम वेरीफाई होकर के आई है 1,80,000 से नीचे, वो है 13,53,000 परिवार में कुछ स्थानों पर मनाया गया है, कुछ स्थान अब मना रहे हैं।
वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मैं अनुवीर रामलवास मेरी तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को होली व फाग की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी भाई बहन होली के त्यौहार को पर्यावरण की सीमाओं में रहकर मनाएं, पानी की वेस्टेज कम करें और रंग के साथ खूब होली खेलें। जय हिंद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप सभी प्रदेशवासियों को पावन पवित्र त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रदेशवासियों को मैं होली के पावन पवित्र त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही सभी से आग्रह करता हूं कि जल ही जीवन है, हमें जल को बचाना है और हमें होली को सिंपल और सरल, सिंपल और खुशी से मनाना है, क्योंकि पानी हमारी जीवन रेखा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि होली के त्योहार पर आप पानी का उपयोग ना करें और सुखी होली मनाएं। आप सभी को पुनः भाजपा परिवार झज्जर की तरफ से होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं इनोलो जिला अध्यक्ष सरखी दादरी विजय पुस्कामा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ एक प्रार्थना करता हूं कि अपने हरियाणा प्रदेश की जनता से एक अपील करता हूं कि अपने पुराने गिले शिकवे मिला करके होली के इस पवित्र त्योहार पर गले से गला मिला करके और पुराने जितने भी शिकवे गिले दूर करके और इस पवित्र त्योहार को एक शुभ संदेश देने का काम है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। BMG मॉल रेवाड़ी की तरफ से रंगों के पर्व होली की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं देवव्रत डांडा होली के त्योहार पर जार धर्मार्थ सभा की तरफ से और हमारे गोत्र की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सबको। और 20 मार्च को चौधरी छोटू राम जी की जयंती मनाई जा रही है। सबसे प्रार्थना करता हूं कि किसान और कमेरों के मसीहा की इस जयंती में भाग लेकर के हमारी शोभा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने परिवार के साथ कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी है और साथ ही साथ उन्होंने फिल्म पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ने कश्मीर फाइल्स के नाम से पिक्चर बनाकर के जो दबे हुए मुद्दे थे उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1984 के दंगों पर भी किसी फिल्म मेकर को फिल्म बनानी चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ जाए। ये राजनीति में कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं। नवजोत सिद्धू भी उन्हीं लोगों में से आता है कि कभी किसी डाल पे कभी किसी डाल पे, और ये जो डाल डाल पर घूमने वाले लोग होते हैं, अब हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, इन सब की असलियत को पहचानती है। देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है।
और कांग्रेस कई धड़ों में विभाजित हो चुकी है। कहीं G23 है, कहीं गांधी परिवार है और कहीं अलग प्रदेशों में लोगों ने अपने अपने धड़े बना रखे हैं। और वास्तव में तो अब ये अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, उन्होंने कश्मीर फाइल्स के नाम से पिक्चर बनाकर जो दबे हुए मुद्दे थे उनको, सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि किस प्रकार से उस वक़्त अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ किस प्रकार से वहाँ पर जेनोसाइड हुआ, किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार हुआ। इस प्रकार के और भी हिंदुस्तान में घटनाएं हुई हैं, जैसे 1984 के सिखों के विरुद्ध दंगे हुए हैं। और किसी न किसी फिल्मकार को आगे आना चाहिए ताकि उसकी भी सच्चाई लाकर लोगों को दिखाई जा सके। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने बीजेपी के विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये मनोरंजन के लिए नहीं, जानकारी पूर्वक फिल्म है। पहले ऐसी पिक्चर दिखाने वालों की हिम्मत नहीं होती थी। वहीं सरकार ने टैक्स माफ किया है और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। एक जानकारीपूर्ण फिल्म, कोई मनोरंजन की फिल्म नहीं है ये, कोई इसमें मनोरंजन था। ये एक जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से इस देश में एक टाइम ऐसा था जिसमें इतना जुल्म हुआ, लेकिन उस टाइम की सरकार ने उनका कोई भी सहयोग नहीं किया और बार बार इस बात की जानकारी भी मिलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया और उनको मतलब ऐसे ही निराश्रित छोड़ दिया और किस प्रकार से उनके ऊपर जुल्म किए गए। मैं समझता हूँ कि इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए और इतिहास से सीखना चाहिए। दोबारा से इस प्रकार की घटनाएं ना हो, वो हमें सीखना चाहिए। फरीदाबाद में 35वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरजकुंड मेले को लेकर के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने बताया कि मेले में जगह जगह पुलिस की निगरानी रहेगी और परिसर में सीसीटीवी से लैस होगा। आपको बताते चले, इस बार सूरजकुंड मेला 19 मार्च से शुरू होकर के 4 अप्रैल तक चलेगा। वैसे तो हर साल ये मेला 1 से लेकर के 15 फरवरी तक आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार मेले का आयोजन थोड़ा देरी से हुआ है। तो सबसे पहले सभी फरीदाबाद निवासियों को और पूरे भारत की जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है, जीवन में सबके रंग आए, खुशियां आए, यही मेरी शुभकामनाएं सबके प्रति हैं यहाँ पर। और होली में मेरी सबसे गुजारिश भी है साथ में कि अपना ज़्यादा हुड़दंग ना मचाएं और लेट लिव एंड लेट लिव का पॉलिसी पे करें। जो मतलब अगर होली ना खेलना चाहे तो उसको अननेसेसरी तंग ना किया जाए। उसके लिए फिर मैं आगाह भी करना चाहूँगा कि अगर कोई किसी को तंग करेगा या किसी की मर्जी के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसमें हमने पुलिस की पूरी हैवी ड्यूटीज लगाई हुई हैं। लगभग 3000 पुलिस बल कर हमारा होली के दिन है, गुजियाओं का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। तो फरीदाबाद के वासियों को सभी को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 2 साल से 2020 और 2021 में कोविड-19 की वजह से हम नहीं मना पाए थे, तो 2 साल के बाद हमें होली खुलकर मनाने का मौका मिल रहा है। तो मेरी सभी से यही आग्रह निवेदन है कि खुशी से मनाएं, अपने परिवार अपने साथियों के साथ मनाएं और कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना करें जिससे दूसरा को कोई भी इनकन्वीनियंस हो।
सोनीपत में कॉलेज प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। मामला गन्नौर में स्थित सीसीएस जैन कॉलेज का बताया जा रहा है। वहां पर कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने एमए की सभी छात्राओं के साथ धोखाधड़ी की है और सभी छात्राओं को नकली रोल नंबर देकर के परीक्षा दिलवाई। वह इस मामले के सच तब सामने आए जब परीक्षा केंद्र में बैठी हुई छात्राओं के पास पेपर ही नहीं पहुंचा। वहीं जब पूरे मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल से बातचीत की गई तो उन्होंने कॉलेज के क्लर्क को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए सभी बातों से पल्ला झाड़ लिया। अब सारे कॉलेज प्रशासन से बातचीत की जा रही, अधिकारी यहां पर जांच पड़ताल कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से छात्राएं उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो और उन्हें एग्जाम देने दिया जाए। गलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलती हमारी सबकी है, मेरी भी गलती है इसमें। जो देखभाल नहीं कर सके या वो नहीं कर सके, और जो कोई भी वर्कर, कोई भी कर्मचारी गलती करता है तो सब हमारे ऊपर आती है। ये हमारे से गलती हुई है और उस गलती को बच्चों का साल खराब ना हो, दिन रात हम लगे हुए हैं और कोशिश करेंगे कि मर्सी चांस लेके इन बच्चों का पेपर दिलवाया जाए ताकि इनका भविष्य बच्चों का खराब ना हो। हम यहाँ पे जैन गर्ल्स कॉलेज में हम पढ़ने के लिए आए थे। हमने एडमिशन लिया था एमए फर्स्ट ईयर में और इंग्लिश सब्जेक्ट से लिया था। हमने जब यहाँ पे एडमिशन लिया, हमने फीस वगैरह कंप्लीट सबमिट कर दी। उसके बावजूद अब हमारे पास जब एग्ज़ाम हुए हैं तो हमारे हमें 4 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे। 3 तारीख को हमें कॉलेज में बुला के बताया जा रहा है कि हमारे उस सब्जेक्ट का सिलेबस ही चेंज हो गया, इवन सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता लगा, हमने उसके बावजूद भी, सब्जेक्ट चेंज होने के बावजूद भी हमने एग्री किया कि हम लोग मेहनत करके और अपने एग्ज़ाम्स को देंगे। मैंने एग्ज़ाम स्टार्ट करें। लास्ट हमारे फर्स्ट 2 एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुए तो हमें 3 तारीख को ही रोल नंबर इशू करवाए गए और 3 तारीख को के रोल नंबर के बाद हम जब 4 तारीख को एग्ज़ाम देने आए, हमारे 4 तारीख का और 7 तारीख का एग्ज़ाम हो गया था। 9 तारीख का जब हमारा एग्ज़ाम था उस दिन हमारे साथ ये हुआ कि हम 1 घंटा वेट करते रहे और हमारे एग्ज़ाम नहीं हुआ। 1 घंटे के बाद हमें बोला गया कि तुम लोग वेट करो, जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा हम बता देंगे कुछ प्रॉब्लम आई है। उसके बाद 14 तारीख को हमारा एग्ज़ाम था और उस दिन हमें पता लगा कि हमारा तो एडमिशन ही नहीं हुआ। डीएचई के पोर्टल पे हमारा नाम रजिस्टर नहीं है या फिर हमारा एडमिशन कंप्लीट वहाँ पे नहीं है, हमारी प्रोसेस का एडमिशन की हुई नहीं है। आरआर भरने का काम है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर डालने का काम है, वो संदीप क्लर्क का है। जब मैंने उससे बात की कि इनके फॉर्म पोर्टल के ऊपर डाल दिए तो उसने कहा कि मैंने पोर्टल के ऊपर इनके नाम डाल दिए हैं। इनकी आरआर भर दी तो उसने कहा जी आरआर मैंने भर दी है। इनकी फीस, यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस जमा करा दी तो उसने कहा हाँ मैंने इनकी यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन फीस जमा करा दी है। उसका कोई भी प्रूफ मेरे पास इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ऑनलाइन कराता है प्रधान जी के मोबाइल नंबर से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।